नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है और एक बड़ी खबर है। एक कंपनी जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है वो जम्मू में अपना ऑफिस खोलती है, कश्मीर में अपना ऑफिस खोलती है। कश्मीर के तमाम इलाकों में और जम्मू संभाग के तमाम जिलों के भीतर वो अपने ऑफिस खोलकर यहाँ पर काम करती है। क्यूरेटिव सर्वे करके कंपनी का नाम है और उसने करोड़ों रुपए का घपला कर दिया है और आज कंपनी यहाँ से फरार हो चुकी है। ऑफिस में ताला है। जो लोकल कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे थे उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनको पिछले 1 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। ये कंपनी जम्मू में कब आई, यहाँ पर इसको किसने पनाह दी, किस तरह से इसको प्रमोट किया गया, ये अब जांच का विषय है। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो साइबर क्राइम है वो भी इसको, जो साइबर क्राइम विंग है वो भी इसकी जांच करेगा। क्राइम ब्रांच को भी इसकी जांच करनी चाहिए और पुलिस को भी बड़े पैमाने पर इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि मामला करोड़ों रुपए का है। दरअसल इस कंपनी ने जब जम्मू में पैर रखा था तो कुछ जर्नलिस्ट, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, वो सब इनके वीडियो प्रमोट करने लगे थे। जाहिर सी बात है कि पैसा मिला होगा तो वीडियो प्रमोट किए गए, लेकिन आज वो वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस कंपनी ने, जो एक आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो लगभग 75,000 के करीब लोग जो थे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हुए थे, जिसमें पेंशनर हैं, आम जो गृहिणियां हैं वो हैं, स्टूडेंट्स हैं, नौकरी रोजगार पेशे वाले लोग हैं। वो सारा पैसा आज डूब गया है। दरअसल इस कंपनी ने एक स्कीम चलाई थी कुछ महीने पहले, जब ये शुरू हुई थी तो लोगों को लालच देने के लिए एक बड़ी टेक्निक के साथ इन्होंने पैसे डबल करने की, पैसों के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा देने की स्कीम शुरू की थी और बहुत से लोगों को रिफंड भी मिला था, पैसे उनको मिल गए थे। लेकिन ये एक लालच था, उस लालच में लोग फंसते गए और पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। और अब जितने भी उनके अकाउंट हैं, जो जम्मू बेस्ड जो उनके अकाउंट थे, वो चाहे आईसीआईसीआई बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है, एक और बैंक बता रहे हैं वहाँ पर है, तो वहाँ पर बैलेंस शून्य है, कुछ नहीं है। ऑफिस के ताले लग चुके हैं। शन्नी हिम्मत में ऑफिस था, वहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। जो लोकल कर्मचारी थे उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो जवाब भी क्या दे सकते हैं, क्योंकि उनका खुद कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। 3 लोग कंपनी के जो मालिक बताए जा रहे थे, जो चेन्नई बेस्ड कंपनी थी, वो तीनों फरार हैं। कुछ समय तक उनकी लोगों के पास एम्प्लॉय के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद ये लोग वहाँ से फरार हो गए और ये मामला करोड़ों रुपए का है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, या फिर ब्लॉगर थे, या फिर कुछ जर्नलिस्ट जो इसको प्रमोट कर रहे थे, उनका भी कोई कसूर नहीं है। वो एक अपना काम कर रहे थे। आप कोई भी कंपनी शहर में आती है, उसको प्रमोशन चाहिए तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वो उसको प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहे थे और पैसे लिए थे। जाहिर सी बात है कि आप अगर ऐड करते हैं, प्रमोट करते हैं तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह की कुकुर मुत्तों की तरह कंपनियां जम्मू में या कश्मीर में पिछले कई सालों से आ रही हैं, लूट कर चली जा रही हैं, उसके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा? कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेवार जरूर होंगे जो इसमें पैसा डालते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास नेशनलाइज बैंक है, स्टेट का बैंक है, पोस्ट ऑफिस है और बहुत से प्राइवेट बड़े बैंक हैं जो जिन बैंकों में आप पैसा डाल सकते हैं। लेकिन इन कंपनियों में मुनाफे के चक्कर में लोग पैसा डालते हैं और पैसा डूब जाता है, और ऐसा ही जम्मू में आज हुआ है। करोड़ों रुपए जहां से डूब चुके हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, आखिर हुआ क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर में शन्नी हिम्मत में ये कंपनी थी। इस कंपनी ने यहां पर जो लोकल एम्प्लॉय भी रखे हुए थे, क्यूरेटिव सर्वे करके इस कंपनी ने यहाँ पर जो था एक ऑफिस खोला था और इस ऑफिस में कंपनी ने लोकल एम्प्लॉय भी रखे थे। यही नहीं, जम्मू ही नहीं, कश्मीर के बहुत से इलाके हैं जहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिस खोले थे। लोकल एम्प्लॉयमेंट की गई थी, उनको भी लालच दिया गया था, उनसे कहा गया था कि वो मोटिवेट करें लोगों को। 2-3 लड़कियां जम्मू में भी थी, अक्सर उनके फ़ोन भी आते थे। कई बार वो ऑफिस में लोगों से मिलने भी जाती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं, उनको कहती हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाइए। लेकिन समझदारी की बात यह है कि आप उस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं जिस कंपनी की आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आखिर ये कंपनी कहाँ से है। चेन्नई से उठ के कंपनी 4-5 बड़े लोगों को, दिल्ली के कुछ ब्लॉगर्स को, दिल्ली के कुछ ऐसे लोगों से ऐड करवा देती है और जिसके झांसे में लोग आ जाते हैं और यहाँ पर ये कंपनी के लोग आते हैं और पैसा लूट कर चले जाते हैं।
आखिर कहीं ना कहीं जवाबदेही किसकी होगी? सरकार को इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए, पुलिस को इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और आइंदा से कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की कंपनी अगर आके अपना कार्यालय खोलती है तो उससे एक बॉन्ड लिए जाना चाहिए, उससे एक रिसिप्ट ली जानी चाहिए कि अगर वो कंपनी यहाँ से फ्रॉड करती है, लेकिन उससे पहले उनका एक बड़ा अमाउंट स्टेट के पास होना चाहिए और पूरी वेरिफिकेशन के साथ ही ये ऑफिस खोलने चाहिए ताकि लोगों का पैसा ना डूबे। गरीब लोग, जहाँ स्टूडेंट लोग, जहाँ पेंशनर जो लोग हैं जिनका पैसा है वो इस तरह से लूट कर बाहर की कंपनियां लेके चली जाती हैं। जम्मू में ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी कंपनियां आई हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों के भीतर कंपनीज आई हैं। कुछ दिन पहले कठुआ में एक लोन मेला शुरू किया गया था, लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर लूटा गया था, लेकिन पुलिस ने वहाँ मौके पर पहुँच उन लोगों को पकड़ लिया था। तो इन लोगों के ऊपर नकेल जरूर कसनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड करने वाले हर तरीके से फ्रॉड करके पैसा आपका लूट के ले जाते हैं। डिजिटल इंडिया मूवमेंट बहुत तेजी से चल रही है, डिजिटल फ्रॉड तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये जो फ्रॉड हैं, जो लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, जो मेहनत की कमाई लूटी जा रही है, इसके ऊपर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले हमने देखा होगा जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज जारी की थी। 9 साल के बाद क्राइम ब्रांच ने एक केस जो है वो चार्जशीट उसकी दायर की। 9 साल लग गए क्राइम ब्रांच को अपनी जांच करते हुए कि आखिर इस केस के भीतर क्या है, लेकिन जब पेश किया गया तो 1 करोड़ लगभग 60-70 लाख के करीब अमाउंट बताया गया, और जिसमें 2 पुलिसकर्मी हैं, निर्मल कौर सैनी और एक आरती शर्मा, जिन्होंने अपने ही सहयोगियों की, अपने साथियों की और आम लोगों का पैसा लूट लिया था। वो भी डबल करने में, इंटरेस्ट ज़्यादा देने में वहाँ पर पैसा लूटा गया था। मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुँचा था, 2014 की बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की थी 2 दिन पहले कि आखिर क्राइम ब्रांच ने 9 साल के बाद वो चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी है। अब आगे क्या होगा वो कोर्ट का मामला है, लेकिन इस तरह के फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके ऊपर सरकार को भी अंकुश लगाना चाहिए और ख़ास करके लोगों को जागरूक होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। आप लालच के चक्कर में करते हो, फिर आपका पैसा डूब जाता है। अब इस कंपनी का क्या होगा? मालिक फरार हो चुके हैं, लोगों का पैसा डूब चुका है। अब वो पैसा किस तरह से वापस आएगा? तमाम लोग जो हैं वो कश्मीर में और जम्मू संभाग में अब उन कंप्लेंट्स करने के लिए पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटना शुरू हो गए हैं। बहुत से लोगों ने हमें भी फ़ोन करके बोला है कि हमारा भी पैसा डूब चुका है। बहुत से लोगों ने जो साइबर क्राइम का जम्मू में पुलिस स्टेशन है वहाँ पर रिपोर्ट करवाई है, जहाँ अन्य पुलिस स्टेशनों में अप्रोच कर रहे हैं कि इस कंपनी ने हमें लूट लिया है। शन्नी में इनका ऑफिस था और वहाँ पर जो लोकल स्टाफ था वो अब बेबस है, और जाहिर सी बात है कि वो बेबस ही होगा, क्योंकि जो मालिक हैं वो फरार हो चुके हैं। जो चेन्नई के 3 लोग थे, अब पैसा जम्मू ब्रांच के बीच में नहीं है, लोगों के पास भी पैसा, जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी भी सैलरी तक नहीं मिली है, पैसा उनके पास भी नहीं है। तो ये करोड़ों रुपए का घपला जम्मू कश्मीर में करके एक कंपनी आज फरार हो गई है, और अब इंतज़ार करते हैं कि पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच या फिर साइबर क्राइम इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।